निफ्टी में इस वीक 550 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने मिला, बट देन मेरी एनालिसिस पॉजिटिव ही रहेगी, बुलिश साइड पे ही रहूंगा क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है। मेरा ऐसा मानना है 3% के फॉल को हम एक पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं, एक अच्छा पुल बैक हमें मिला, इनफैक्ट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाइंग की। तो मेरा ऐसा मानना है अभी हम बहुत नजदीक है 17,530 पे, तो जब तक 17,400 इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड चेंज नहीं है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है और एक अप ट्रेंड है और वो कंटिन्यू रहेगा। दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो इसमें निफ्टी में आपको बताऊं तो मेरा अगर व्यू बुलिश है तो मैं तो इसको एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करूंगा, बट देन ब्लाइंडली जाके बाई नहीं करना है। तो आप वेट करेंगे, अगर हमें कोई इस टाइप की ऐसे अपॉर्चुनिटी दिखती है जिसमें कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और निफ्टी को हम शायद 17,600 या 650 के ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, देन इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, मेरा ऐसा मानना है। और फिर यहाँ से वापस से हम बुलिश मोमेंटम भी देख सकते हैं निफ्टी में। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी वॉज स्ट्रॉन्ग द होल वीक कंपेरेटिवली टू निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में एक्चुअली आईटी सेक्टर थोड़ा पिट रहा था, वो बैंक निफ्टी में आईटी सेक्टर है नहीं तो वो उसकी पिटाई हो नहीं रही थी और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फिलहाल। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक ब्यूटीफुल अप ट्रेंड चल रहा था जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, जुलाई से बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो ये भी अभी तक एक छोटा सा पुल बैक है, इसको कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं गिनेंगे और कमिंग वीक में हम यहाँ से वापस से हायर लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। बट देन अगर निफ्टी में फॉल शुरू हो गया तो ऑफकोर्स पीछे पीछे बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे फिर थोड़ा बहुत नीचे आएगी। तो शॉर्ट सेलिंग अगर हमें करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो निफ्टी में करना सही रहेगा, बैंक निफ्टी में नहीं। लेकिन लॉन्ग जाने के लिए बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गुड। तो दिस इज द एनालिसिस, दोनों में व्यू बुलिश है। जब तक निफ्टी में 17,400 इंटैक है तब तक कोई बेरिश एनालिसिस मैं नहीं करना चाहूँगा। और कुछ स्टॉक्स की हम बातें कर लेते हैं। सो सबसे पहले हैवेल्स। तो हैवेल्स का दोस्तों 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में ये अच्छी नीचे से डिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और जब तक ये प्रीवियस जो एक सपोर्ट था जहाँ से हमने ये रिवर्सल देखा था, ये ब्रेक नहीं होते जब तक ये लेवल्स जो कि 1275 या 1277 बोल सकते हैं, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो सकते हैं तब तक एनालिसिस बुलिश ही रहेगी और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से हम इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। दैट इज अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक हैवेल्स इन योर वॉच लिस्ट। और दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो HDFC और HDFC बैंक की भी बात करेंगे इसके बाद। तो HDFC भी दोस्तों आप देखोगे तो एक छोटे रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है एंड एक्चुअली मार्केट खुद ऊपर नीचे इतना हो रहा है इसलिए स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ही मार्केट में थोड़ा मोमेंटम अच्छा देखने मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक HDFC ये रेंज ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने वाला है और कमिंग डेज में 2500 भी हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं इस स्टॉक में, जो कि 2400 पे अभी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। लेकिन अगर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है तो फिर इसको हम अपनी वॉच लिस्ट से हटा सकते हैं फिलहाल। जब तक ये रेंज के अंदर है तो ये कभी भी ब्रेकआउट करके ऊपर निकल सकता है। दैट इज अ हाई पॉसिबिलिटी। और अगर हम एक रेंज की बात करें तो रेंज के अंदर ये एक लोअर एंड के साइड पे है, तो अगर यहाँ से कोई बुलिश मोमेंटम हमें देखने मिलता है तो वी कैन गो लॉन्ग ऑल्सो फ्रॉम ईयर इन दिस स्टॉक। और अब दूसरे एक स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि HDFC बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर का ही स्टॉक है और मुझे HDFC बैंक भी काफ़ी बुलिश दिख रहा है। जैसे आप निफ्टी में फॉल देख रहे हो लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं देख रहे हो, उसका रीज़न है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और इस तरीके से HDFC बैंक में भी उतना बड़ा फॉल या उस टाइप का करेक्शन देखने नहीं मिल रहा है। और जब इस टाइप के एटमोसफेयर होते हैं, जब निफ्टी में अच्छा फॉल दिख रहा है, कुछ इंडेक्सेस में फॉल दिख रहा है, लेकिन कोई इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हो तो आगे चल के वो आउट परफॉर्म करेंगे। दैट इज अ हाई पॉसिबिलिटी और वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। ऐसा जैसे हमने लास्ट ईयर आईटी सेक्टर को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा था, तब निफ्टी में डिप आता था तो आईटी में छोटा डिप आता था। ऐसे ही अब निफ्टी में जब डिप आ रहा है तो बैंक निफ्टी में छोटा डिप आ रहा है। सो वी कैन सी बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स परफॉर्मिंग वेरी गुड इन कमिंग डेज। सो दिस इज one analysis I have for HDFC बैंक and then one is रामको सीमेंट। रामको सीमेंट में मैं आपको बताऊं दोस्तों तो ये भी आप देखोगे तो अगर प्राइस एक्शन की बातें करें तो ये इस टाइप से एक रेंज था जिसका इधर रेसिस्टेंस था और ये इसका ब्रेकआउट था और एग्जैक्टली इसी एरिया में आए। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये कैंडल ब्रेक को इतने छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर के चार्ट हम देख रहे हैं तो उसको ब्रेक कंसिडर नहीं करना चाहिए एंड देन वी कैन सी बुलिश एनालिसिस इधर भी। और इसको आते हुए टाइम में बुलिश होता हुआ देख सकते हैं। अगर निफ्टी में वापस से बुलिश मोमेंटम आया तो यू कैन कीप दिस स्टॉक रामको सीमेंट इन योर वॉच लिस्ट। एंड वन लास्ट स्टॉक इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी आप देखोगे दोस्तों तो नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए एंड एक जो बाय द डिप बोला जाता है तो इस टाइप से ही इस टाइप के क्राइटेरियाज के स्टॉक होते हैं जहाँ पे वो डिप की अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर इसमें भी कोई बुलिश मोमेंटम हम कमिंग वीक में देखेंगे सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट फॉर अ बाय साइड। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें फिर हम वापस से 850 के लेवल्स भी 1-2 वीक में आता हुआ देख सकते हैं। आई होप वीडियो में मजा आएगा। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, सी या।